गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन झारखंड में वेलकम है। आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस देखने जाएंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। काफ़ी हॉट टॉपिक है, काफ़ी मोस्ट वीवीआई टॉपिक है बेसिक साइंस के लिए। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस। तो चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। फिजिकल चेंज क्या होता है? तो इट इज़ ईजिली रिवर्सिबल चेंज। क्या होता है ये? इट इज़ ईजिली रिवर्सिबल चेंज। इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? रिवर्सिबल कर सकते हैं, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। वाइल केमिकल चेंज इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। केमिकल चेंज जो है वो किस तरह का चेंजेस है? तो इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल मीन्स उसको वापस हम लोग उस पोजीशन में, उसी कंडीशन, उसी स्टेट्स में हम लोग नहीं ला सकते हैं। इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब इसको हम लोग डायरेक्ट उसी प्रोसेस में फिर वापस कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इट इज़ ए टेम्प्रोरी चेंज। जो फिजिकल चेंज होता है वो हमारे पास किस तरह का चेंजेस होते हैं? तो इट इज़ ए टेम्प्रोरी चेंज। ये हमेशा परमानेंट चेंज नहीं होता, ये टेम्प्रोरी चेंज होते हैं फिजिकल चेंज। वाइल केमिकल चेंज इट इज़ ए परमानेंट चेंज। जो केमिकल चेंज होता है वो हमारा परमानेंट चेंज होता है। एक बार चेंज हो गया तो फिर उसको हम लोग वही इनिशियल स्टेट्स में नहीं ला सकते। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट चेंज। इसको हम लोग केमिकल चेंज को क्या मानते हैं? इट इज ए परमानेंट चेंज। उसके बाद है नो न्यू सबस्टांसेस इज फॉर्म्ड। कहा था फिजिकल चेंज में कोई तरह का नया सबस्टांसेस नहीं बनते हैं। फिजिकल चेंजेस में कोई नया सबस्टांसेस नहीं फॉर्म होते हैं। नो न्यू सबस्टांसेस इज फॉर्म्ड। वाइल केमिकल चेंज ये न्यू सबस्टांसेस इज फॉर्म्ड। यहाँ पर नया सबस्टांसेस फॉर्म होते हैं। कहाँ पर? केमिकल चेंजेस में। क्योंकि इसका केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, कंपोजिशन वगैरह क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर हम लोगों को एक नया सबस्टांसेस मिलते हैं। तो यहाँ पर केमिकल चेंजेस में हम लोगों को क्या मिलेगा? एक नया सबस्टांसेस मिलेगा। तो एकदम बिल्कुल क्या रहेगा? उसका इनिशियल प्रॉपर्टीज से उसका जो फाइनल मिलेगा वो प्रॉपर्टीज एकदम बिल्कुल क्या रहेगा? चेंज रहेगा। इसीलिए इसको हम लोग, इसमें कोई नया सबस्टांसेस का फॉर्मेशन होता है। किधर? केमिकल चेंजेस की ओर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। नो चेंज इन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। कहता है फिजिकल चेंज में कोई तरह का वहाँ पर कंपोजिशन और उसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं होता है। ना ही उसके कंपोजिशन में चेंजेस होते हैं, ना ही उनके प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते हैं। किधर? फिजिकल चेंज की तरफ। वाइल केमिकल चेंज कहता है कि चेंज इन द प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस टेक प्लेस। इधर केमिकल चेंज की तरफ क्या होता है? हमारे पास प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाते हैं एंड कंपोजिशन भी क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो इधर हमारे पास प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाता है, कंपोजिशन भी सब्सटेंसेस का चेंज हो जाता है। किधर? केमिकल चेंज की ओर। क्योंकि इधर एक बिल्कुल क्या बनने वाला है? न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होने वाला है। और वो न्यू सब्सटेंसेस बिल्कुल क्या होगा? हमारे पास एक परमानेंट चेंज होगा, जो कि वापस हम उसको उसी स्टेट्स में रीगेन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। हीट और लाइट में नॉट बी गिवन आउट। कहता है कि इस रिएक्शन में, फिजिकल चेंज की तरफ, हमारे पास कोई तरह का हीट और लाइट जो है वो क्या होगा? बाहर नहीं निकलेगा। नॉट गिवन आउट। कोई तरह का हीट रिलीज होगा ना तो लाइट रिलीज होगा भी तो एकदम क्या होगा? एकदम मेजर सा हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा। तो इधर हीट एंड लाइट में नॉट बी गिवन आउट। इधर केमिकल चेंज की तरफ कहता है कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। इधर हीट के फॉर्म में एनर्जी का क्या होगा? हमारे पास बनेंगे, और लाइट के फॉर्म में, हीट और लाइट के फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। बहुत ही जनरली गिवन आउट। कहता है कि दोनों क्या हो सकता है? कभी कभी एक ही केमिकल चेंज में क्या हो जाता है? हमारे पास हीट भी रिलीज होता है और लाइट भी रिलीज होता है। या तो फिर क्या करेगा? हीट और लाइट रिलीज होंगे, बाहर निकलेंगे, या फिर हीट और लाइट क्या होंगे? अब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, या फिर अब्जॉर्ब होंगे। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फिजिकल चेंजेस का। कहता है हीटिंग ऑफ वाटर। अगर आप वाटर को हीट करिएगा, ये किस तरह का चेंजेस है हमारे पास? तो फिजिकल चेंज है। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़िएगा, टीयरिंग ऑफ पेपर को हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में पीस करेंगे तो, या फाड़ेंगे, टीयरिंग करेंगे पेपर का, तो ये भी हमारे पास किस तरह का चेंजेस होंगे? तो फिजिकल चेंज होंगे। केमिकल चेंजेस का एग्जांपल का बात करें तो बर्निंग ऑफ पेपर को आप क्या करिए? जला दीजिए। बर्निंग ऑफ पेपर, एक अस मिलेगा। तो ये बिल्कुल हमारे पास क्या है? एक इरिवर्सिबल चेंज है। जो हमारे पास बर्निंग पेपर है उसको वापस फिर हम लोग उस पेपर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के किस तरह का चेंजेस होगी हमारे पास? केमिकल चेंज। कहता है डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना। डाइजेशन ऑफ फूड क्या हो गया हमारे पास? ये भी केमिकल चेंजेस हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी हमारे पास किस तरह का एग्जांपल्स हो गए? केमिकल चेंजेस का एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक सा डिफरेंस था हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, डिफरेंस के बारे में, या सारा कुछ डिफरेंस क्लियर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।